प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है कुंवर जी छत्तीसगढ़। उनका प्रश्न है कि महाराज कुछ वक्ता कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ जो मंत्र केवल माला में ही बैठकर जपना चाहिए, चलते फिरते ऐसे नहीं जपना चाहिए। लेकिन मेरी रुचि है कि मैं चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल वो मंत्र को जप करूं। इसमें आपका मत चाहता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, भगवान का नाम चाहे मंत्र का हो चाहे सादा सीधा नाम हो, दोनों ही कल्याणकारी हैं। और जो मंत्र गुरु से दिया हुआ वो तो और ज़्यादा प्रभावशाली है। वो तो इसीलिए कहा गया बैठ कर माला में जपने के लिए, क्योंकि ना वो लंबा मंत्र होता है, सब लोग जो है जप नहीं सकते हैं, इसलिए बैठ कर जपने के लिए। लेकिन किसकी अगर रुचि है वही मंत्र को हरदम हर पल जपने का, तो बड़े भाग्यशाली है। उसके लिए जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर कहता है तो उनको हरिनाम के महात्म्य के बारे में भी जानकारी नहीं है, इसीलिए कहता है भगवान का नाम चाहे मंत्र के रूप में हो चाहे सादा सीधा नाम हो, कैसे भी हो, हरिनाम प्रभु का नाम जप करो, कल्याण ही कल्याण होगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा सुल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी है ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी हरि के नाम जपो, रीझ भजे व खींच। तुलसी हरि के नाम को रीझ भजो या खींच, चाहे रिझ करके, प्रसन्न हो करके, भावुक हो करके, खड़े हो करके, बैठ करके, सो करके, कैसे भी आप जपो। खेत में बीज उग की उल्टा पड़े चाहे बीज, ऐसे जो है दोहा है कुछ। यानी खेत में जब किसान बीज बोता है, वो गेहूं हो या कुछ चना हो, तो वो जाकर चाहे सीधा गिरे चाहे चपटा गिरे चाहे नीचे कैसे भी जाकर जमीन पर गिरे, वो अपना पौधा उगेगा। ऐसे ही जो है भगवान का नाम चाहे टेढ़ा मेढ़ा, चाहे मंत्र के रूप में हो चाहे सादा नाम के रूप में हो, कैसे भी हो, हरदम हर पल जपिए, वो कल्याणकारी। जितने भाई बार भी जपे, चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल। बनेवा दुर्गम शैव नारिणम संगम तथा स्नान भोजन सपने नम हरिनाम स्मरे सदा। वन में दुर्गम में स्नान भोजन शयनम नारिणम संगम तथा, नारी के सहित संबंध रखते समय भी हरिनाम जपने के लिए कहा गया है। स्मरणे न काल, चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्मरण के लिए कोई काल समय इसका कुछ है नहीं। तो भगवान का नाम जो है भाव से कुभाव से, भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहतम, हरित्य वसन्नाहम मान्नाहति यातना। गिरते पड़ते उठते बैठते कैसे भी चोट लगे समय भगवान का नाम अगर मुख से निकले तो भी कल्याणकारी है। चाहे वो मंत्र के रूप में हो, गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, चाहे सादा सीधा मंत्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कुंवर जी आपको जो रुचि, अगर आपको सादा सीधा हरिनाम जपने में ज़्यादा रुचि है तो हरदम जपने की इच्छा है वो जपिए, नहीं तो अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र हरदम जपने की आपकी इच्छा है तो उसको चलते फिरते उठते बैठते हरदम जपिए। हमारा अयोध्या वृंदावन में बड़े बड़े संत जो है चलते चलते उठते बैठते हरदम देखेंगे उनके माला यहाँ पर लटका हुए करके, छाती में लटका है करके, हरदम जो है गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते रहते, चलते 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 बैठते उठते खाते पीते हरदम वो गिनते रहते हैं। अगर आपको माला लेकर नहीं जपना है, गिनना भी नहीं है, तो ऐसे ही आप चलते फिरते उठते कैसे भी जपिए। जपना प्रधान है, चाहे आप बैठ के जप रहे हैं कि माला से जप रहे हैं कि ऐसे ही जप रहे हैं।
भगवान के नाम जप में मन लग जाना चाहिए। जप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होना चाहिए, भगवान में मन लग जाना चाहिए, प्रधानता है। इसलिए आप किधर के और किसकी बात मत सुनिए। आप बड़े भाग्यशाली है, आपके पूर्व जन्म का जो है कोई तपस्या या पुण्य उदय हुआ है, जो कि आपको हरदम हर पल नाम जपने की रुचि जगी है। बहुत जन्म के तपस्या भजन के प्रभाव से, भगवत कृपा के प्रभाव से इस प्रकार की है नाम जप करने की जो रुचि जगती है। इसलिए आपको जो रुचि है टेढ़ा मढ़ा आपको जो है वही नाम जपिए। हमारे जो है देवी भागवत में आता है, सुदर्शन नाम के राजा थे अयोध्या का, वो खाली माता जी का जो दुर्गा माता का जो है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे जो पूर्ण मंत्र नहीं जप कर रहे थे, खाली क्लिंग 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 क्लिंग, जबकि एक शब्द है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा, ये पूरा मंत्र है। लेकिन उनको पूरा नहीं आता था, बच्चा था, तो क्लिंग 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 करते 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 जप करता था। तो माता दुर्गा प्रकट होकर के जो है उनको दर्शन दिया और युद्ध में जो है दुश्मन के साथ उनका साथ दिया, जो आज काशी में दुर्गा कुंड नाम से विख्यात है। तो भगवान का नाम जो है खाली रा 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 भी कोई जपे, क्री 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 जपे तो भी कल्याणकारी है, तो कहीं कृष्ण राम जपे तो फिर कहना ही क्या है। इस गुरु का मंत्र कहीं उसमें आ जाए, गुरु का दिया हुआ जो कान में मंत्र, वो अगर चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल जपने की आपकी रुचि जग रही है, तो आप बड़े भाग्यशाली है। इसलिए आप किसी की बात न सुन करके बस जपने में ध्यान लगाइए, आपका महान कल्याण होगा। इस विषय में एक कविता में भी लिखा हूँ, कैसे भी जपे हरि का नाम, कैसे भी जपो हरि का नाम कल्याण अवश्य होएगा। कैसे भी जपो हरि का नाम कल्याण अवश्य होएगा। कैसे भी पियो जहर कोई, कैसे भी पिए जहर कोई मौत अवश्य आएगा। जैसे जहर को कोई कैसे भी पिए मृत्यु आएगा, ऐसे ही हरिनाम कोई कैसे भी जपे कल्याण उसका अवश्य होएगा। दो चार दृष्टांत दे रहा हूं यहाँ। कैसे भी पिए अमृत कोई अमर अवश्य हो जाएगा। कैसे भी पिए अमृत कोई, चाहे टेढ़ा करके पिए, चाहे टेढ़ा करके पिए, चाहे ऊपर मुंह करके पिए, चाहे नीचे मुंह करके पिए, या मुंह लगा के, कैसे भी अमृत पेट में जाना चाहिए बस। कैसे भी पिए अमृत कोई अमर अवश्य हो जाएगा। अमृत पीने से अमर हो जाता है। कैसे भी छुए आग कोई तन अवश्य जल जाएगा। आग को चाहे कैसे भी जो, चाहे ऐसे छुओ आग को, ऊपर से छुओ, नीचे से छुओ, हाथ से छुओ, गोड़ से छुओ, कैसे भी छुओ आग आपको जलाई देगा। कैसे भी छुए आग को कोई तन अवश्य जल जाएगा। कैसे भी डूबे पानी में कोई, कैसे भी डूबे पानी में कोई शरीर अवश्य भीग जाएगा। पानी में चाहे ऊपर नीचे गोड़ करके गिरो, चाहे ऊपर से मुंह करके गिरो, कैसे भी पानी में डूबो आप भीग जाओगे। कैसे भी डूबे पानी में कोई शरीर अवश्य भीग जाएगा। कहे गोवर्धन कैसे भी जपो नाम हरि का भवसागर तरी जाएगा। भवसागर तरी जाएगा। तो आप लोग यहाँ दृष्टांत दिया, अमृत को कैसे भी पियो अमर हो जाएगा। जहर को कैसे भी कोई पिए, चाहे पानी में मिला के पिए, चाहे ऐसे चाट के पिए, कैसे भी पिए वो मरना है। पानी में कैसे भी कूद जाओ वो भीगेगा। अग्नि को चाहे गोड़ से छुओ, चाहे हाथ से छुओ, चाहे ऊपर से छुओ, चाहे नीचे से छुओ, वो जला देगा। ऐसे हरि का नाम चाहे आप प्रेम से जपो, कैसे भी जपो, टेढ़ा मेढ़ा जपो, चाहे मंत्र रूप में जपो, चाहे सादा सीधा में जपो, कैसे ही भगवान का नाम उसमें होना चाहिए। जपने से कल्याण अवश्य होगा। इसीलिए जो है आप ये सब की बात न सुन करके अपना कल्याण करने के लिए जो लगन आपका लगा है, बड़े भागी है आप, इसलिए जपिए। कैसे भी जपे हरि का नाम कल्याण अवश्य हो जाएगा। कैसे भी पिए जहर कोई मौत अवश्य आएगा। कैसे भी पिए अमृत कोई अमर अवश्य हो जाएगा। कैसे भी छुए आग कोई तन अवश्य जल जाएगा। कैसे भी डूबे पानी में कोई शरीर अवश्य भीग जाएगा। कहे गोवर्धन कैसे भी जपो नाम हरि का भवसागर तर जाएगा। भवसागर तर जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जपिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। किसी बात सुनने की जरूरत नहीं। जय श्री राम।